24 फरवरी 2022 के न्यूज़ अपडेट के पार्ट 2 में जानेंगे। ऑफलाइन ही होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, सुप्रीम कोर्ट का याचिका पर सुनवाई से इनकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन परीक्षा की मांग खारिज की है। सीबीएसई का 10वीं और 12वीं की कक्षा के लिए 26 अप्रैल से बोर्ड परीक्षाएं कराने का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई और कई अन्य बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं की कक्षा की ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से बुधवार को इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि ऐसी याचिकाओं से गलत उम्मीदें बनती है और हर जगह भ्रम फैलता है। पीठ ने कहा कि इससे न केवल झूठी उम्मीदें बनती है बल्कि परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों में भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। छात्रों और अधिकारियों को अपना अपना काम करने दे। याचिका में सीबीएसई और अन्य बोर्ड को अन्य माध्यमों से परीक्षा लेने का निर्देश देने के लिए अनुरोध किया गया है। तो क्या कुछ इसके रिलेटेड खबर आती है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बढ़ते फिलहाल अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है, प्रियंका गांधी ने दी सफाई। चन्नी के यूपी बिहार के भइयों वाले बयान पर देखते हैं क्या दी प्रियंका गांधी ने सफाई। जी दोस्तों, प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर सफाई दी है। 15 फरवरी को प्रियंका गांधी पंजाब के रूपनगर में चुनाव प्रचार करने पहुंची थी। उन्होंने कहा था कि समझदारी का इस्तेमाल करो, चुनाव का समय है, लंबी लंबी बातें नहीं करना चाहती, लेकिन पंजाब के लोगों, बहनों, भाइयों जो आपके सामने है उसे ठीक से पहचानो। इसके बाद सीएम चन्नी ने जोश में यूपी बिहार के भैये कहते हुए पंजाबी बनाम बिहारी का कार्ड खेल दिया था। प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया तो पंजाब में चन्नी जी के साथ जब आप खड़ी हुई थी तो उन्होंने यूपी और बिहार के भैये कहा आप यूपी की प्रभारी है, बाद में आपने ताली भी बजाई। इसके जवाब में कांग्रेस महासचिव ने कहा कि मीडिया और बीजेपी में कुछ लोग ऐसे हैं जो चीज़ों को घुमाने में माहिर है, इसी की वजह से ये सब चीज़ें हुई है। चन्नी जी कह रहे थे कि पंजाब में पंजाबियों का राज होगा, बाहर से जो आ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया था कि वो योगी और मोदी जी के बारे में कह रहे थे, ना कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे थे। तो ऐसी सफाई दी है प्रियंका गांधी ने, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, बातों को कवर नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। बढ़ते अगली खबर की और। इस खबर में जानेंगे, रूस यूक्रेन टकराव से कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस की कीमतों में तेज उछाल की आशंका। जी दोस्तों, हो सकता है कि भारत में भी पेट्रोल के प्राइस 10-15 रुपए तक का ज्यादा बढ़े, क्योंकि युद्ध होता है तो नुकसान सभी को होता है। तो रूस यूक्रेन संकट से ऊर्जा आयात तक देशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आयात की स्थिति में बदलाव से व्यापार पर असर दिख सकता है। हाल के दिनों में यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ रहा है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच टकराव से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और तरलीकृत गैस यानी एलएनजी के दामों में तेज उछाल आ सकता है। उसका ऊर्जा आयातक देशों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। साख निर्धारण शोध से जुड़ी कंपनी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने बुधवार को ये स्टेटमेंट दिया कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के प्रबंधक निदेशक माइकल टेलर ने यह कहा कि आयात की स्थिति में बदलाव से व्यापार पर असर दिख सकता है और हो सकता है कि अगर जंग की स्थिति बनती है तो भारत पर भी इसका असर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। देखते हैं अगली खबर। इस खबर में जानेंगे, क्रिप्टो निवेशकों को अंधेरे में नहीं रख पाएगी कंपनियां, गुमराह करने वाले विज्ञापन पर लगेगी रोक। तो क्रिप्टो करेंसी मामले में लेन देन के दिशा निर्देशों की घोषणा उद्योग से जुड़े लोगों के साथ परामर्श के बाद ये घोषणा हुई है। हाल के दिनों में क्रिप्टो या NFT से संबंधित विज्ञापनों की संख्या बढ़ती जा रही है। विज्ञापन दाताओं को क्रिप्टो उत्पादक और अन्य डिजिटल संपत्ति यानी नॉन फंजिबल टोकन NFT से संबंधित विज्ञापनों में 1 अप्रैल से घोषणा या स्वीकार्य के जरिए बताना अनिवार्य होगा कि अत्यधिक जोखिम और बिना नियमन वाले उत्पाद है। NFT दरअसल डिजिटल संपत्ति है जिसका कारोबार किया जाता है। इस श्रेणी के उत्पादों में कला से जुड़े कार्य, संगीत, वीडियो गेम आदि शामिल है। मतलब अब जो भी जुआ खेलने वाली एप्लीकेशंस है जिस पर पैसा लगाते हैं तो उस पर अब एडवर्टाइज आती है। कई एडवर्टाइज में शाहरुख खान भी दिखते हैं, कई एडवर्टाइज में क्रिकेटर्स लोग भी दिखते हैं। ड्रीम 11 वगैरह जैसी कई गेम्स है जो वित्तीय जोखिम शामिल होने की बात करते हैं। तो अब कई ऐसी एप्लीकेशन भी है जिसमें वित्तीय जोखिम शामिल होने की बात नहीं करते, जैसे लूडो का गेम है। कई बच्चे अपने माँ बाप के बैंक अकाउंट तक गेम खेलने के लिए खाली कर रहे हैं। तो इसमें अब अनिवार्य होगा, ये फैसला आया है कि अगर वित्तीय जोखिम शामिल है तो क्लियर डिस्क्लेमर उसके पहले आपको देना होगा, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे गेम्स हो, चाहे कोई वीडियो हो
या कोई भी एप्लीकेशन हो। बढ़ते अगली खबर की और तो इस खबर में जानेंगे कर्नाटका से खबर आ रही है दोस्तों। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या पे आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस थाने की भी जांच के आदेश दिए गए हैं। तो इलेक्शन आते ही हिंदू मुसलमान का कार्ड कई नेता कई राजनीतिक पार्टियां खेलती है, उसी में आम लोगों का नुकसान होता है। तो उसी के रिलेटेड ये खबर आ रही है। कुछ दिन पहले ही कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या की गई थी। दरअसल बजरंग दल के लोग दोस्तों आम आदमियों को परेशान करते हैं, आम नागरिकों को परेशान करते हैं। वैलेंटाइन डे पर कपल्स को परेशान करते हैं, अगर कोई गाय लेकर जा रहा है तो उसको परेशान करते हैं, काफी गुंडागर्दी करते हैं। तो हो सकता है कि इससे भी परेशान होकर इस कार्यकर्ता का मर्डर हुआ हो। कर्नाटक में शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के मामले में 2 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा की अवधि शुक्रवार तक बढ़ा दी है। राज्य के गृह मंत्री आरगा ज्ञानेंद्र ने बुधवार को कहा कि उन्होंने घटना की पृष्ठभूमि में जिले के 2 पुलिस थानों में तैनात पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जांच के भी आदेश दिए हैं। हिंदुत्व का राज है दोस्तों, हिंदुत्व का बंदा मरा है तो जांच तो जरूर होगी। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे यूक्रेन से 242 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा एयर इंडिया का विमान। तो यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच एयर इंडिया का एक विमान पूर्वी यूरोपीय देश से 242 भारतीय नागरिकों को लेकर मंगलवार रात दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। उड़ान संख्या आई 1946 देर रात करीब 11:40 पर यहां इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। इसने कीव में बेरिस्पिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शाम करीब 6 बजे उड़ान भरी थी। तो यूक्रेन से अब स्टूडेंट की वापसी शुरू हो चुकी है। सेफ खबर है। बढ़ते अगली खबर की ओर तो इस न्यूज अपडेट में जानेंगे रूसी सैनिकों को यूक्रेन की सीमा में दाखिल होते देखा गया, विद्रोही इलाकों में हमले। तो पूर्वी यूक्रेन के 2 इलाकों को रूस की तरफ से स्वतंत्र घोषित करने के बाद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच ऐसी खबरें आ रही है कि यूक्रेन की सीमा में रूसी सैनिकों को घुसते देखा गया है। रूसी टैंकों को डोनेत्स्क तक और लुहांस्क में घुसते देखा गया है। इसके साथ ही विद्रोही इलाकों में यूक्रेन की सेना को निशाना बनाकर हमला भी किया जा रहा है, जिसमें यूक्रेन के सैनिक की मौत हो गई है जबकि 6 लोग घायल हुए हैं।